जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु का यह पर्वत क्षेत्र, जिसका स्पष्ट तौर पे झुकाव शनि के इस पर्वत क्षेत्र की तरफ होता दिख रहा है। इसका क्या असर है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर उपस्थित कुछ सिंबल्स के विषय में जानते हुए। कुछ ऐसे सिंबल हैं जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा को छूते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं और गुरु के ऊपरी शिखर की तरफ स्पष्ट तौर पे दृष्टिगोचर हो रहे हैं या इनका मुख है। इसके अलावा मध्य में कई सारी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति भी है, जिसमें कुछ ऊर्ध्व रेखाएं हैं, कुछ अर्धव रेखाओं की स्थिति भी है, यानी कि कुछ दाहिनी तरफ भी जा रही है, कुछ बाईं तरफ भी जा रही है। मध्य के क्षेत्र में एक अन्य स्क्वायर स्पष्ट तौर पे बनने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें कई अन्य रेखाओं का सहयोग है। जैसे ये ऊपर वाली जो रेखा है, ये आड़ी तिरछी रेखाओं में ऊर्ध्व रेखा की स्थिति है। जो बाहरी रेखा है, ये जो आपकी इनर लाइंस होती हैं, उसके सहयोग से बनी है, और बाकी का जो दो लाइन है यहाँ पे, ये मुख्य रेखा या जिसे कह सकते हैं कि गुरु की जो कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, उनके सहयोग से निर्मित हुई है। तो इन सबके सहयोग से जो ये निर्मित हुआ है कोष्ठक यानी कि स्क्वायर, इसका फल जीवन में अलग तरीके से आएगा। और यहाँ पर जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ सहयोग करते हुए बना है, इसका जो फल है वो अलग तरीके से जीवन में देखने को मिलेगा। सब किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे उसके संबंध में हम जानेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो ऊपर की तरफ लहरा रही हैं और स्पष्ट तौर पे चलती चली जा रही है। साथ ही कुछ रेखाएं जो कि नीचे की तरफ घूरते हुए आ रही है। अब मध्य के इस क्षेत्र से ऊपर देखेंगे तो कुछ और आपको आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे दिखेगी। अब इन सब के प्रभाव के बारे में जानते हैं। जो ये प्रथम स्क्वायर है, जो कि जीवन रेखा से यहाँ पर इनका ये बेस है, यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ी है और इसका मुख गुरु के ऊपरी शिखर की तरफ है। ये जातक के जीवन में एक सामंजस्य को दर्शाने का काम करता है। जब आप सारे रिश्तों को, सारी चीजों को एक साथ ले चलने का प्रयास करते हैं, एक साथ सबको बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहां आपके पास महत्वाकांक्षा भी होती है, भविष्य के लिए आपके पास विजन भी होता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी आप सिर्फ सेल्फ के लिए यानी कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम नहीं कर रहे होते और एक बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर आप कार्य प्रारंभ करते हैं, जिसमें भविष्य को लेकर जो आपकी योजनाएं होती हैं, उससे आपके पूरे परिवार का जो भी उस कार्य में संलग्न है, सबका स्वार्थ निहित हो, सबका भला निहित हो। इसे लेकर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने आंख चुराने वाले या मन में कुछ मैल हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर जातक के साथ कतई भी कभी भी नहीं आती। साथ ही जो बाहरी यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन बना है, ये परिस्थिति दिखाती है कि किस प्रकार से आर्थिक तौर पे आपके जीवन में एक बेहतर दशा का हमेशा निर्माण यहाँ पर होते रहने वाला है और आर्थिक तौर पे एक बेहतर स्थिति आपके लिए हमेशा बनी रहने वाली है। साथ ही पैतृक तौर पर भी जातक को यहाँ पर बेहतर आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होती चली जाती है इसी स्थिति में। और कालांतर में अगर आप देखेंगे तो आपके किए गए कार्यों की बदौलत आप रॉयल्टी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राप्त करने की स्थिति में आते चले जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसा निवेश जो कि आपने एक बार करके छोड़ दिया हो, लेकिन उसका इनकम आपको लंबे समय तक यहाँ पर प्राप्त होने की स्थिति में हमेशा बनी हुई रहती है। अब बाहरी जो रेखाएं आगे की तरफ आ रही है, ये आपके जीवन में जो आध्यात्मिक विकास है और जीवन को जो आपके देखने का नजरिया है, उसे स्पष्ट करने का काम कर रही है, जो कि आपके हित में है और ये आपको जिसे आप कह सकते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बनाए रखने में आपकी मदद करने वाली है। इसके अलावा जो आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति आप देखेंगे तो इसमें जो एक मध्य की रेखा है वो ऊर्ध्व रेखा है, यानी कि दाहिनी तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपको हमेशा एवरग्रीन बना के, तरोताजा बना के रखने का काम करेगी। जीवन में त्याग, प्रेम, समर्पण की स्थिति और गंभीरता की स्थिति को बनाए रखेगी। जातक अपनी प्रतिष्ठा के साथ और जो उनकी इज्जत है उसके साथ कभी भी खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा कार्य ऐसे जातक नहीं करते जिससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात लगे, और उस जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे सम्मान के साथ अपने जीवन में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें सम्मान भी होगा और धन की स्थिति भी जातक के हक में रहेगी। लेकिन कुछ बाहरी रेखाएं हैं जो कि जीवन में कुछ गलत फैसले लेने की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं और उसके कारण जीवन में होने वाले नुकसान को भी स्पष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए जातक को अपने जीवन में कई दफे किसी और पर भरोसा करने में
उसे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना जातक के हित में होता है। अदरवाइज एक दफ़े आप जल्दीबाजी में या दूसरों पर भरोसा करके कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे जो कि आपके जीवन को के बड़ी गलतियों के रूप में भविष्य में आपके समक्ष आएंगे। अब जो बात है वो है जो प्रथम में हमने बोली थी कि इनका झुकाव जो है बाहरी तरफ है। बाहरी तरफ झुकाव होने से क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो हर एक हथेली में प्रभाव अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं हमेशा वीडियोस में करता हूँ कि एक ही लाइन सबकी हथेली में एक जैसी ही जीवन रेखा आपको 90% दिखेगी, फिर भी सबकी एज में डिफरेंस होता है क्योंकि एक चीज़ कई जगह से देखी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है ना, तो जब भी शनि की तरफ झुकेगा जीवन में कुछ खास बदलाव होते हैं। जैसे कि विवाह संबंधित अगर किसी नए उम्र के लोगों में है तो वहाँ पर विवाह संबंधित समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है, कई दफे आपके मानसिक चेतना को झकझोरने का काम करता है, आदि आदि कई प्रकार के इसके आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति है ये दिखाता है कि जातक का जो नजरिया है वो आर्थिक जीवन के यानी कि जातक के आर्थिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करने का काम करेगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जातक के लिए अपना जीवन, अपने लोग, उनकी ख्वाहिशें, अपना नजरिया, अपने वसूल ये महत्वपूर्ण है या धन महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे कि जातक का जो अपना नजरिया है वो यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण है और जातक अपने तरीके से जीवन को जीने की यहाँ पर कोशिश करने वाला है और धन उसके आड़े नहीं आने वाला है। यानी कि जातक के जीवन में धन प्रथम नहीं है। जिसे आप कह सकते हैं ना कि जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो यहाँ पर पैसा सब कुछ नहीं है। अपनी इज्जत, अपना मकाम, अपने सपने पूरे करना ये यहाँ पर जातक के लिए महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है और इसके कारण धन संबंधित चीजों पर जातक ज्यादा यहाँ पर गौर नहीं करेगा, एक हद तक ही उनके फेर में पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति भी जातक के हक में ही स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करिए। जब भी आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आती है, जब सीधी खड़ी रेखाएं मध्य के क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जाएगी, ये आपके जीवन के बदलते हुए प्रारूप को दर्शाने का स्पष्ट तौर पे काम करती है। और निचली जो रेखाएं हैं और जिस प्रकार से एक्टिव है आपके जीवन में एक नयापन हमेशा बना के रखने का काम करेगी। जीवन की ऊर्जा जो है वो हमेशा बरकरार रखने का ये काम करेगी। साथ ही आयुष्य बेहतर है, यानी कि जातक को एक अच्छा खासा जीवन मिला है और किसी भी प्रकार का चिंता, तनाव, डिप्रेशन से एक दूर रखने का काम कर रहा है, जो कि जातक के लिए अच्छा है। धन संपत्ति की स्थिति भी जातक के लिए ऑलरेडी काफी अच्छी है, जिसमें कभी भी किसी प्रकार से कोई रुकावट आनी ही नहीं है, बस यही समझ लें। इसके अलावा बात हम करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र पर आपको कई सारी रेखाओं के योग मिलेंगे, जैसे तिलक का ही मिलेगा। जब भी सूर्य तिलक करता है तो अत्यधिक प्रभावी हो जाता है और आपके जीवन की मुसीबतों को दूर करके आपको आत्मबल से पूरी तरीके से ओतप्रोत रखने का काम करता है। जब आपके पास आत्मबल होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आप यूं ही निकलते हुए चले जाते हैं। आपको उसके मुश्किलों का कभी आभास भी नहीं होता कि आपने कितनी बड़ी बाधा पार कर ली है, वैसे ही नॉर्मल हंसते हंसते। तो ऐसी स्थिति को दिखाने का एक काम कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा चढ़ा के रखने का काम करेगा और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आसानी से आप उससे निकल के बाहर की तरफ चले जाएंगे और 2 से अधिक माध्यमों से जातक अपने जीवन में यहाँ पर धन को प्राप्त करेगा। इसके भी स्पष्ट संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे बुध के क्षेत्र की, जो कि जातक की जो काबिलियत है उसे स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रहा है। जातक के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे दिखाने का काम कर रहा है। खासकर अगर हम देखें तो मेडिकल से रिलेटेड जो ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ ऐसे सेल्स से रिलेटेड जो ज्ञान है, गणित से संबंधित जो ज्ञान है, उन सबको यहाँ पर गुरु के साथ साथ आपके बुद्धि की स्थिति भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करती है कि उसके द्वारा जातक अपने जीवन को किस प्रकार से अपनी बुद्धि को पैनी कर रहा है और जीवन को बेहतर स्थिति की तरफ लेते हुए चलता चला जा रहा है। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो दक्षता है, आपके अंदर जो चीज़ों को पेश करने की जो काबिलियत है, वो काबिल तारीफ है। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी, जातक कभी बैठ के नहीं रहेगा और जीवन में हमेशा एक समृद्धि की स्थिति को प्राप्त करता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा।
अब नीचे के क्षेत्र में आएंगे और कुछ अन्य लकीरों के संबंध में भी स्पष्ट तौर पे जानेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हृदय रेखा की जो यहाँ पर स्थिति है बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। देखो, इसका संबंध वैसे तो आपके चीज़ों को देखने का जो आपका नजरिया है, जीवन में प्रेम, समर्पण, भावुकता, साथी रिश्तेदारों के प्रति, खुद के प्रति, इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे इससे मैं अगर बताऊं तो आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें किस प्रकार से रहने वाली हैं उसका आकलन मैं इस रेखा से हमेशा करता हूं, क्योंकि और चीज़ों का आकलन करने के लिए ये रेखा तो है ही, साथ ही अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे सुस्पष्ट आकलन हो जाता है। तो इसे स्पेशली उसी के लिए रख के चलते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नजर आती हैं। तो ये स्पष्ट बताती है कि थोड़ा तीखा, खट्टा, मीठा ऐसा ही रहने वाला है वैवाहिक जीवन, और बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी उलझने और बहुत सारी बातों के बाद भी दोनों एक साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल अंत में कहेंगे ना, एंड ऑफ द डे अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे की केयर करने वाले, भरोसा करने वाले और अटूट प्यार करने वाले साबित होंगे। हालांकि दिन के उजाले में किसी की पटेगी नहीं किसी से, ये भी आपके साथ हमेशा नोक-झोंक चलती ही रहने वाली है। इसके अलावा हम जब नीचे आएंगे तो जो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा है उसे देखेंगे। मस्तिष्क रेखा का देखो बड़ा ही अजूबा है, इसलिए कि देखेंगे इसका बेस कहाँ से है, बिल्कुल जीवन रेखा के साथ निकलते हुए आगे की तरफ बैठी है। लेकिन ऊपर आके क्या हुआ है कि ये एक तरीके से देखे तो बहुत लंबी छलांग इन्होंने लगाई है और ऊपर की तरफ उठ के फिर नीचे की तरफ चलते चले आए। यानी कि जब भी गुरु के इस क्षेत्र से निकलती है तो ये क्या करेगी कि आपको मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि अपने मन का बनाने का काम करेगी। आप किसी के नियमों से चलने वाले नहीं होते, आप परंपराओं को साथ लेकर चलने वाले नहीं होते, आप लकीर के फकीर नहीं होते, आप जो सही है उन चीज़ों को ही मानेंगे। आपको हमेशा तथ्य चाहिए, आपको हमेशा चीज़ों को देखने के लिए सबूत चाहिए। सीधे कोई कह दे कि फलाना फलाना हुआ या ऐसा है तो आप नहीं मानेंगे। आपको मतलब भगवान के अलावा और किसी भी चीज़ को मानने के लिए आपको पेपर चाहिए कि भाई है तभी हम मानेंगे। तो एक ऐसी स्थिति बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो दिखाता है कि किस प्रकार से आप अपनी परंपराओं को साथ लेते हुए और एक तरीके से जो नई दुनिया है उसके साथ आप सफर कर रहे हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर तमाम गुण हैं, जो कि अपनी परंपराओं को भी साथ लेके चल रहा है, जो कि अपने पुराने जो उसके विचार हैं उनका भी साथ नहीं छोड़ रहा है और नई चीजों को भी आजमा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कि उसे अपने आप में ले रहा है। एक अच्छी स्थिति है। इससे क्या होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस और जो नई चीजें हैं उन दोनों का आपस में मेल होता है तो आप जीवन में और भी ज्यादा सुलभता से आप चीजों को कर पाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति को यहाँ पर दिखा रहा है और किस प्रकार से नई चीज़ों को भी आपने बेहतर तरीके से आजमाया है, उन्हें अपने जीवन में आपने जगह दी है और इसके कारण जीवन और भी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि जीवन में एक बेहतर समृद्धि के लिए और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है कि पुराने एक्सपीरियंस के साथ नया जो जोश है, जज्बा है और नया जो आइडियाज़ हैं उन्हें भी आप हमेशा आजमाएं या उन्हें भी आप उनकी इज्जत या जगह दें। तो ऐसी स्थिति जातक के लिए अत्यंत हित में है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्पष्ट तौर पे कोण की स्थिति बनी है, जो कि जीवन में होने वाले सतत विकास को भी दर्शाने का काम करती है। साथ ही जो भी एक व्यक्ति के रूप में जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके जीवन में हमेशा इच्छा होती है कि आप अपने आप को साबित करें और अच्छी संपत्ति इकट्ठी करके आप अपना घर बनाएं, अपने लॉट्स ऑफ एसेट्स, कार ले लें, आप टूर के लिए जाएं वगैरह वगैरह करें। तो यहाँ पर अच्छा खासा बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी वगैरह सबकी यहाँ पे लाभ आपको स्पष्ट तौर पे देखने को मिल रहे हैं और जो हमेशा आपका बना रहने वाला है और उसमें नयापन आता रहेगा, ठीक है, उसके योगों को भी दर्शाने का काम कर रहा है।
फिर नीचे के क्षेत्र में चलते हैं, कुछ अन्य रेखाओं की स्थिति को भी यहाँ पर हम देखते हैं। आपकी जो बाईं हथेली की रेखा है उसे हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो जीवन रेखा की स्थिति अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और चंद्र के इस क्षेत्र की तरफ चलती जा रही है, जो कि जातक के हित में है और जातक के लिए और भी ज्यादा सुखद योगों को बढ़ाने का काम कर रही है। मध्य के क्षेत्र में मंगल की तरफ बढ़ती रेखा जातक के अंदर की उत्तेजना को शांत करके जातक को सही समय पर बेहतर निर्णय ले पाने में सक्षम बनाने का काम कर रही है, मुसीबतों से दूर रखने का काम कर रही है। हमेशा एक जिसे आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स आपके हमेशा पास रहती है, जो कि किसी भी मुसीबत से आपको बचा के बाहर की तरफ लेते हुए चली जाती है, जो कि काफी यहाँ पर सुंदर है। और साथ ही आपकी समृद्धि को लगातार तेजी से बढ़ाने का काम करती है। जो भी आपके पास आते हैं निश्चित तौर पे अगर वो कितने भी दुर्बुद्धि वाले हो, वो अपनी सुबुद्धि से यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आपके पास आके वो आपके फेवर में आती चली जाती है। इसे आप एक तरीके से परमपिता का आशीर्वाद ही मान सकते हैं। चंद्र के नक्षत्र की तरफ आती रेखा खासकर स्त्रियों की हथेली में जब भी देखते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत सौभाग्य को बढ़ाने का काम करता है और आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को आपके हित में लाने का काम करता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। भाग्य रेखा की स्थिति भी बाहर की तरफ निकली है, साथ ही बुद्ध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा बुद्ध की रेखा के साथ सहयोग करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ी है, जो कि काफी अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी अड़चनों से बचाएगी। भाग्य रेखा की स्थिति अगर देखें तो दो भाग्य रेखाओं के साथ जीवन बहुत लंबी छलांग लेने के लिए यहाँ पर आतुर है और बड़ी समृद्धि को स्पष्ट तौर पर दिखाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही जो कुछ अन्य रेखाएं भी हैं, जैसे कि आप देखें तो सूर्य की रेखा भी मस्तिष्क रेखा तक आ रही है, ये भी जातक के लिए काफी सुंदर है और एक खास क्षेत्र से बाहर तक जातक के जो वैल्यू है या जातक का जो नाम है उसे बढ़ाने का यहाँ पे स्पष्ट काम करने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में आगे बढ़ती उम्र में थोड़े से जातक को सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करें जो कि स्ट्रेंजर हो, जो कि बहुत जल्दी आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे लोग बड़ी आर्थिक नुकसान आपको यहाँ पर करवा के ही मानेंगे, ऐसी स्थिति स्पष्ट है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, अन्यथा आर्थिक तौर पे चीजें आपको बड़ी परेशान करने वाली है। ठीक है, देखो जब भी नीचे की तरफ त्रिशूल का बने ना तो उसका हमेशा एक कोण देखना कि कहाँ की तरफ जा रही है, कहाँ से निकली है। जब इसका आप स्पष्ट देखेंगे तो पाएंगे कि भाग्य रेखा से इनका स्रोत है और इनका सीधा असर कहाँ है, शुक्र के क्षेत्र की तरफ है और ये राहु का क्षेत्र है। राहु का क्षेत्र जातक के लिए यहाँ पर प्रबल है लेकिन अड़चनों को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। और जब ये शुक्र की तरफ यहाँ पे बढ़ेगी तो क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में ना थोड़ी सी कहानियां बननी शुरू हो जाती है, तो इस पर काफी ध्यान देना चाहिए। और मंगल के इस मध्य में देखेंगे तो परिवार के कारण जीवन में होने वाली कुछ शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे कालखंड में होने वाली अड़चनों को भी दिखाने का काम करिए, तो उस पर भी जातक को यहाँ पर काफी ध्यान से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअली जातक को काफी आगे की तरफ जाना चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ आध्यात्मिक विकास की तरफ लगे रहना चाहिए। इससे जातक के लिए मानसिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी और जातक बेहतर गति से जीवन में आने वाली चीजों का सामना कर पाएंगे और सही तरीके से डील करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और जीवन को सुखद स्थिति की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। अब फाइनल कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो यही कहेंगे कि जीवन काफी बेहतर गति से आगे की तरफ जा रहा है। कुछ सावधानियों के साथ आगे की तरफ बढ़े, अच्छी खासी उम्र मिली है, अच्छा खासा तजुर्बा है, जीवन में आगे जो है फ्यूचर वो काफी ब्राइट है। सही निर्णय लेते हुए आगे की तरफ बढ़े, अपने आप को आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और उपलब्धियों के रूप में आप जीवन को बहुत ही बेहतर मुकाम की तरफ लेते हुए चलते चले जा रहे हैं, जहाँ पे जाना शायद हर एक का सपना कहीं न कहीं होता ही है। इसके अलावा संतानियों की जो बात है तो संतान से भी यहाँ पर फायदे और गर्व की ही स्थिति है, वो सब भी नाम रोशन करने वाली ही है। बाकी सब परिस्थितियाँ अच्छी है और डिटेल्स चैट के थ्रू मिलते हैं। जय जय श्री राधे।